हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जनरेशन नर्स। सो हमने प्रीवियस वीडियो में पेरिनियम के बारे में डिस्कस किया था। हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट 7 कर रहे हैं इसमें वीडियो में, और पेरिनियम में हमने एनाटॉमिकल पेरिनियम और ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम के बारे में डिस्कस कर चुके थे। सो अभी मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि मैं आगे आपको बताऊँगी मसल्स के बारे में, और थोड़ा ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम के बारे में हम थोड़ा और पढ़ेंगे। तो पेरिनियम ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि एक मतलब डेफिनेशन क्या है, बाउंड्रीज क्या क्या आ रही हैं, है ना। एनाटॉमिकल पेरिनियम को डिवाइड कैसे किया गया है यूरोजेनाइटल ट्रायंगल में और एनल ट्रायंगल में, और उनमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। और आपको अगर नहीं आपको है तो पता, तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं बेटा। चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं स्टडी को। तो पेरिनियम में हमने क्या था, ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताना था, और इसमें हमने एक पेरिनियल बॉडी को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। सो पेरिनियम में जो हमने दो चीज़ें डिस्कस की थी, एक तो हमने एनाटॉमिकल पेरिनियम के बारे में बात की थी और ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम की। एनाटॉमिकल जो हम पढ़ रहे थे, एक डायमंड शेप का एरिया था जो फर्दर दो चीज़ों में डिवाइड था, यूरोजेनाइटल ट्रायंगल में और एनल ट्रायंगल में। और मैंने आपको इसकी बाउंड्रीज बताई थी, एक सिम्फाइसिस प्यूबिस कोकस, यहाँ पे जो है ईशियल ट्यूबरसिटी, और यहाँ पे भी आपकी क्या था, एंटीरियर और पोस्टीरियर लेटरल में भी आपकी दो बाउंड्रीज हो रही थी। और यहाँ से हम ईशियल ट्यूबरसिटी से एक ट्रांसफर लाइन खींचते हैं तो दो ट्राइंगल्स में ये बढ़ जाते हैं एनाटॉमिकल रीजन में। और यहाँ पे ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम में है कि वजाइना और एनस के बीच का जो पार्ट है, वो एरिया को हम बोल रहे हैं ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम। और हमने प्रीवियस वीडियो में पेरिनल बॉडी के बारे में पढ़ा था, जो कि एक सेंटर जंक्शन है और फाइब्रोमस्कुलर एरिया है, पार्ट है यहाँ पे, जिसमें कि सेंटर टेंडन भी बोलते हैं इसे। और यहाँ पे क्या है, ये ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम में पाया जाता है, पेरिनल बॉडी कहलाते हैं, जहाँ पे सारी ऊपर की मसल्स भी और नीचे की मसल्स भी क्या होती है, जॉइंट होती हैं। तो वो क्या थी, पेरिनल बॉडी, वो भी हमने पढ़ी थी, वो एरिया के बारे में भी। देन ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम, बिकॉज ये क्या है, चाइल्ड डिलीवरी में मतलब चाइल्ड बर्थ में ये क्या हो रहा है, अपना इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो एरिया दैट स्ट्रेच एंड डिस्टेंड ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, तो वो एरिया जो कि सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है और डिस्टेंड हो रहा है, वो हमारा क्या है, ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम में। क्योंकि ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम, अगर डायमंड शेप का हम पेरिनियम की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो वेजाइना से और एनस के बीच में जो एरिया है, वो हमारा क्या है, ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम है। अब इसका जो एंटीरियर पार्ट है, तो देखो इसका एंटीरियर में क्या है, वेजाइनल ओपनिंग है, पोस्टीरियर में क्या है, एनस है, और लेटरल में क्या है, ईशियल ट्यूबरसिटी। तो क्या ये ऐसे ही है, हम देखते हैं। तो यहाँ देखो, इसके एंटीरियर में क्या है, वेजाइना है, इसके पोस्टीरियर में क्या है, एनस है, और लेटरल में क्या आ रहा है, ईशियल ट्यूबरसिटी आ रहा है। तो ये इसका जो एरिया बाउंड्रीज इसकी ये कहलाती है ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम की। देन कि ये जब डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है, चेंज मतलब यानी कि ये थिन हो जाता है, ये स्ट्रेच हो जाता है, एंड ये जो पेरिनल बॉडी है वो जो इलोंगेटेड हो जाती है, इसकी एरिया की जो स्किन बिकम टेंस हो जाती है और शाइनी हो जाती है। और यहाँ चांसेस हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं इस रिस्क ऑफ टीयर होने के। यहाँ पे अगर हमने मतलब ठीक टाइम पे डिलीवरी नहीं कराई है ना, एपी नहीं लगाया, तो यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं टीयर होने के। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन और भी बनते हैं कि पेरिनल टीयर को लेकर, ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो पेरिनल टीयर को लेकर क्वेश्चन है कि जैसे कि पेरिनल टीयर 4 टाइप डिग्री में देखा गया है। एक तो हमारा फर्स्ट डिग्री है, जहाँ पे स्किन और वेजाइनल म्यूकोजा इन्वॉल्व होता है। सेकेंड डिग्री में पेरिनल मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, और थर्ड डिग्री में एनल स्फिंक्टर्स इन्वॉल्व होता है, और फोर्थ डिग्री में रेक्टल म्यूकोजा इन्वॉल्व होता है। तो पेरिनल टीयर मतलब डिलीवरी के टाइम पे अगर हम कुछ टीयर हो जाता है तो उसे हम पेरिनल टीयर बोलते हैं, ठीक है, किसी भी कारण से। यानी कि अगर हमने इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करवा रहे हैं, यहाँ पे बेबी का हेड बड़ा है ना, वेजाइनल डिलीवरी कराते वक्त, यहाँ पे एपी हमने ठीक टाइम पे नहीं लगाई, तो किसी भी कारण से पेरिनल का टीयर हो गया डिग्री, तो वो उसकी डिग्री है कि कितना टीयर हुआ है, कितना एक्सटेंट तक वो टीयर गया है, तो उसको हमने फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री में कर दिया है। तो आप देखेंगे आपको ये दिख जाएगा, जहाँ पे स्किन और वजाइनल मिकोजा है, ये जो है हमारा फर्स्ट डिग्री है। सिंपल, आपको इमेज देख के पता चल रहा होगा ये फर्स्ट डिग्री है टीयर। तो यहाँ पे स्किन थोड़ा सा टीयर हुआ है, ठीक है। अभी हम सेकेंड डिग्री का देखेंगे इमेज, जहाँ पे हमारा क्या है, पेरिनल मसल्स क्या हुई हैं, टीयर हुई हैं। ये देखिए सेकेंड डिग्री, इसमें अभी एनल स्फिंक्टर्स टीयर नहीं हुआ है, सिर्फ क्या हुई है, पेरिनल की मसल्स टीयर हुई हैं। तो दैट इज अ सेकेंड डिग्री।
अब हम थर्ड डिग्री देखेंगे जहाँ पे हमारे एनल स्फिंक्टर्स भी क्या हो गए हैं, टियर हुए हैं, वहाँ तक मतलब पहुँच गया है। तो आप ये देखेंगे, ये देखिए इमेज को मैं बड़ा कर दे रही हूँ, ये देखिए एनल स्फिंक्टर तक टियर गया है। तो कभी मत भूलिएगा कि डिग्री वाइज कैसा है। तो देखो एनल स्फिंक्टर टॉन हो गया, तो कभी कभी नॉर सेट में क्या होता है, इमेज आ जाती है, ये इमेज आ गई भाई, इसमें कुछ ऐसा टॉन वगैरह लिखा कि कैसा कौन से डिग्री का है, तो कैसे पहचानेंगे भैया इतना एक्सटेंट हुआ है, अभी एनल्स बचा हुआ है, ये थर्ड डिग्री पेरिनियल टियर है। ठीक है बेटा, तो ये इसलिए मैं आपको इमेज दिखा रही हूँ। देखो पेरिनियम में मैं सिंपल पेरिनियम पढ़ा के खत्म कर दूँ, बट मैं इसमें पेरिनियल टियर हल्का सा इसलिए बता रही हूँ कि साथ साथ मैं इस चीज़ को भी लेते हुए जाऊँ कि आप भूले ना कभी, इमेज देख के भी, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं ना, तभी उसको भी कंप्लीट करें। अब फोर्थ में देखिए आपको देखना एनल स्फिंक्टर्स भी, आपके रेक्टल मिकोजा भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये रेक्टल भी टॉन हो गया, तो रेक्टल भी टॉन हो गया, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये कौन सा डिग्री है, फोर्थ डिग्री है। सो हाँ, इसमें फोर्थ डिग्री में आपको क्या दिख रहा है कि पूरा एनस तक मतलब स्फिंक्टर भी टॉन हुआ है, साथ में रेक्टम भी टॉन हुआ है। तो बाय द हेल्प ऑफ इमेजेस आपको ये क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट डिग्री हुआ है, सेकंड डिग्री हुआ है, थर्ड डिग्री हुआ है। ठीक है, तो आप ये आराम से इस इमेजेस के थ्रू देख सकते हैं। तो फर्स्ट डिग्री मतलब स्किन एंड वजाइनल मिकोजा इन्वॉल्व हुई हैं, सेकेंड डिग्री में पेरिनल मसल्स हुई हैं लेकिन एनल स्फिंक्टर्स इंटैक्ट हैं, और थर्ड डिग्री में यानी कि एनल स्फिंक्टर्स हुए हैं, और यानी कि फोर्थ डिग्री में रेक्टल मिकोजा हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये पेरिनल टियर को डिग्री वाइज समझ में आ गया। सो क्योंकि इसमें एक एरिया ये है, ये ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम में हम क्या करते हैं, यहीं पे हम क्या देते हैं, एपिजोटमी देते हैं, तो सर्जिकल इंसिजन देते हैं जिससे कि वजाइनल की ओपनिंग को क्या करें, बड़ा कर सकें। ठीक है, ये अब वो भी देने का तरीका अलग अलग है, अलग अलग टाइप की एपिजोटमी है, जैसे ये मीडियो और लेटरल में दी जा रही है, ये मिडलाइन में दी जा रही है। तो ये एपी देने का भी एक तरीका इसी में ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम में दी जाती है। तो एपी मतलब यहाँ भी यानी कि ये एक सर्जिकल इंसिजन होता है जिसमें कि वजाइनल की ओपनिंग को बड़ा किया जाता है। मेनली मीडियन या मीडियोलेटरल मोस्ट कॉमन होती है। ये क्यों दी जाती है, क्योंकि टाइमली अगर हम एपिजोटमी लगा देंगे तो वजाइनल ओपनिंग जो है वो बड़ा हो जाएगा, तो पेरिनल टियर ये सब चीज़ें प्रिवेंट हो सकती हैं और हम डिलीवरी को फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो क्लिनिकली ये है कि यहाँ पे पेल्विक एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं। इन्फेक्शन या फिर प्रोलैप्स अगर ये वीक होता है ये एरिया, तो यहाँ पे ईजिली क्या हो सकता है, ऑर्गन्स जो है अंदर के इंटरनल बाहर निकल सकते हैं, प्रोलैप्स कर सकते हैं। तो हमें एज अ नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमें एंटीनेटल को एजुकेशन देना चाहिए, सपोर्ट सिस्टम सही रखना चाहिए ड्यूरिंग डिलीवरी, ताकि ये टियर ना हो, है ना, पेन को अच्छे से मैनेज कर सके, टियर को ऑब्जर्व कर सके, ये पूरा हाइजीन मेंटेन कर सके। तो ये सब चीज़ें हमारी नर्सेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो होप सो आपको पेरिनल टियर भी समझ में आएगा, आपको एपी भी समझ में आएगा, क्योंकि ये इसमें इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम में होने वाली दो चीज़ें हैं, पेरिनल टियर और सेकेंड चीज़ क्या है, एपिजोटमी। नेक्स्ट है, अगर हम देखें की पॉइंट में कि पेरिनियल क्या था, एक डायमंड शेप का एरिया था, है ना, जो कि यूरोजेनाइटल और एनल ट्राइंगल में डिवाइडेड था, और पेरिनल बॉडी एक की सपोर्ट है, और ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम जो है वो स्ट्रेच होता है लेबर के टाइम पे। सो पेरिनियल मतलब यानी कि थाइस का एक ऐसे बिटवीन थाइस का एरिया है जिसमें क्या है, फॉर्म कर रहा है वो पेल्विक आउटलेट को। अब पेरिनल बॉडी में बताई थी कि फाइब्रोमस्कुलर मास है जो कि वेजाइना और एनस के बीच में है, और ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम जो है वो स्ट्रेच होता है ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। तो ये इजीली आपको और एक्सप्लेन अगर कहते हैं कि एरिया जो लोअर एंड ट्रंक में है, बिटवीन द थाइस है, बिलो पेल्विक डायफ्राम है, वो क्या है, हमारा एनाटॉमिकल पेरिनियम है, डायमंड शेप का है, एंटीरियरली उसका सिम्फाइसिस पीविस है, पोस्टीरियर उसका कोकेस है ना। और ये इसमें दो डिवीजन थे, यूरोजेनाइटल फ्रंट का एरिया था जिसमें ये पूरे आपके क्या पाए जाते थे, कंटेंट पाए जा रहे थे, एक मिनट, हाँ, कंटेंट पाए जा रहे थे, जो कि यूरेथ्रा भी उसमें पाया जा रहा था, वजाइना भी, वेस्टिबुल भी, बल्ब भी, बार्थोलिन ग्लैंड्स भी, है ना। मेनली उनका क्या काम है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में काम है, ये यूरिनेशंस में काम है। एनल का रीज़न जो है डेफिकेशन में काम आ रहा है, जिसमें कि एनल फोसा भी आपका क्या बोल सकते हैं, ये स्फिंक्टर्स भी, फोसा भी, एंड एनल कैनाल भी, और प्यूडिनल नर्व्स भी, दीज आर द हमारी एरिया इन एनल ट्राइंगल। सो वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि सेंट्रल सपोर्ट डैमेज अगर हो गया पेरिनल बॉडी,
तो यानी कि सारे ऑर्गन्स क्या होंगे, प्रोलैप्स होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम जो हमने पढ़ा वो स्ट्रेच होता है, थिन होता है ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, है ना। इसमें वेजाइनल मार्जिन देखी गई है, एनस देखा गया है, ईशियल ट्यूबरसिटी देखी गई है इसकी बाउंड्रीज में, है ना। थिन स्ट्रेच एरिया है, शाइनी टेंस स्किन होती है, इलोंगेटेड पेरिनल बॉडी होती है ना। तो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री इसमें पेरिनल टीयर हो सकता है। एपिजोटमी में प्लांट सर्जिकल कट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं कि सीवियर टीयर ना हो, है ना। ओपनिंग को इंक्रीज करने के लिए, इजी डिलीवरी करने के लिए मोस्ट कॉमन क्या है, मीडियोलेटर। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। देन अगर मैं एक तरह से कंपैरिजन करूं एनाटॉमिकल और ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम में, ठीक है। सो एनाटॉमिकल पेरिनियम हमारा डायमंड शेप का था, ये एक तरह से ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रेचेबल एरिया है। ये लार्ज एरिया, ये स्मॉल एरिया है, ये एनाटॉमी बेस पे होता है, ये लेबर बेस पे है। ये लेस स्ट्रेच होता है, ये मैक्सिमम स्ट्रेच होता है डिलीवरी के टाइम पे। सो यानी कि नर्सिंग में इंपॉर्टेंट क्या है, सपोर्ट करना चाहिए हमें, पेरिनियम को ऑब्जर्व करना चाहिए, उसका स्ट्रेचिंग को, हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, पोस्ट एपिजोटमी केयर को, एजुकेशन करनी चाहिए एक्सरसाइज से, ताकि पेरिनल मसल्स क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो, ताकि कोई भी जो भी है यूरिन इनकंटिनेंस ये सब चीज़ें ना हो, ठीक है। सो ये पूरा हमें एक तरह से पता होना चाहिए कि जो स्ट्रेचेबल पार्ट है वो ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम है, जो डायमंड एरिया बिलो डायफ्राम है एनाटॉमिकल पेरिनियम है, और सेंट्रल सपोर्ट क्या है हमारा, पेरिनल बॉडी। अगर मेमोरी टिक रहना चाहिए, एनाटॉमिकल मतलब एरिया, ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम मतलब लेबर और बेबी के लिए ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम। नेक्स्ट जो वीडियो में हम पढ़ेंगे उसमें हम पूरा ये पढ़ेंगे मसल्स एंड पाउचेस के बारे में। तो थैंक यू सो मच, ऐसे बने रहिए, ऐसे सपोर्ट करिए, ऐसे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।